हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय टॉपर्स फिजिक्स मनीष रंजन। और आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि इसको मुझे थोड़ा पहले पढ़ाना था, लेकिन चूंकि जिस तरीके से सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई है बुक, हमको हमारी मजबूरी है कि हम उसी तरीक़ा से मुझे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और अच्छे से समझने के लिए अगर आपने पहला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जा करके देखना, टॉपर फिजिक्स मनीष रंजन। और आप जो भी टॉपिक सर्च करोगे, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, किसी भी चीज़ के टॉपिक आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएंगे। और फिर हम इसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगता है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पर डायरेक्ट कम टू द पॉइंट, व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखो जैसे हमने क्या किया कि 3 था, 4 था, एक वेक्टर 3 था, एक वेक्टर 4 था, जब उसका रिजल्टेंट निकाले तो 5 आया। नहीं, वो अलग अलग फार्मूले से आया। जो पाइथागोरस थ्योरम है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये भी चीज़ हो गया। या एंगल बिटवीन द थीटा, मॉड आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो थीटा इक्वल्स टू मतलब कॉस 90 इक्वल्स टू 0। तो बट नेचुरल है कि हमारा रिजल्टेंट 5 आ गया। नहीं, अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में तो अब 5 को किस तरीका से ब्रेक किया जाए कि 3 और 4 आए। नहीं, हमने यही पढ़ा था कि जैसे सपोज दैट 3 है ना, ये 3 है, ये 4 है सर, बिल्कुल 3 है 4 है। ये कोई वेक्टर ए है जिसका वैल्यू 3 है, कोई वेक्टर बी है जिसका वैल्यू 4 है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आया था, 5 आया था 5। अब हमको क्या करना है कि कोई वेक्टर 5 दिया हुआ है ऐसे, इसको किस तरीका से ब्रेक किया जाए, किस तरीका से ब्रेक किया जाए कि ये आ जाए सर 3 और ये आ जाए 4, यही हमें निकालना है। करेक्ट, दिस इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर को तोड़ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मींस ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर, ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर, ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर किसमें, कंपोनेंट्स में। मतलब इसके कंपोनेंट्स में जो ब्रेक करते हैं कंपोनेंट्स, द ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन मतलब इसको तोड़ना, वेक्टर को उसके अलग अलग हिस्सों में तोड़ना वेक्टर। जैसे 3 और 4 को हमने वेक्टर एडिशन से हम पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, 3 और 4 को जब हम ऐड करते हैं तो हमको 5 आता है रिजल्टेंट। नहीं, आर इक्वल्स टू यही आता है ना, आर इक्वल्स टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5। तो क्या हम 5 को इस तरीके से तोड़े कि हमको वेक्टर ए इक्वल्स टू 3 आ जाए और वेक्टर बी इक्वल्स टू 4 आ जाए। तो आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। देखो बच्चों, मान लिया सपोज दैट कोई फोर्स है इस तरीके से, देखो ये इस तरीके से कोई फोर्स है, ये एक्स एक्सिस है, वेरी गुड सर, ये वाई एक्सिस है, बिल्कुल सर, करेक्ट। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को रखा है, इस पर अगर हम एक फोर्स खींचते हैं, इस तरीके से एक फोर्स लगाते हैं, इस पर अगर हम एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है, वेक्टर जो भी है, जब हम एक फोर्स लगाते हैं तो देखो ये क्या होता है कि कुछ एक्स में जाता है और कुछ वाई में जाता है। ऐसे डायरेक्ट इस तरीके से खींचते हैं ना, इसको हम इस तरीके से खींचते हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे खींचते हैं। तो खींचते हैं तो क्या होता है, कुछ एक्स में जा रहा है, कुछ ऊपर भी जा रहा है, मतलब कुछ एक्स में जा रहा है, कुछ वाई में जा रहा है। तो ये जो वेक्टर एफ होगा, मतलब जो वेक्टर एफ है, इसका जो रिजल्टेंट होगा, सपोज दैट ये कुछ फोर्स किस में लग रहा है, ये मान लिया F1 है, हाँ, या F2 है, जो भी हो। यानी ऐसा लिखो कि एफ एक्स वेक्टर और प्लस एफ वाई वेक्टर, जो भी ले लो। तो ये जो है ना, एक्स ही लिख दो, इसको एक्स वेक्टर हो गया ये, और ये हो गया वाई वेक्टर। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ये दोनों का रिजल्टेंट होता है, मतलब एफ एक्स प्लस एफ वाई का एडिशन का। तो क्या हम इसको ब्रेक करके हम फिर एफ एक्स और एफ वाई ला सकते हैं? बिल्कुल। जब एफ इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई होगा तो एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल्स टू भी एफ होगा। तो हम आज इसी के बारे में करेंगे। तो देखो बस ये समझो सीधी सी बात कि सपोज दैट इस तरीके का कोई वेक्टर है, बिल्कुल है सर, है, ये अगर x है और ये y है, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको
मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ, देखो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है ना, इसको अगर F4 से खींचा जाए, F से नहीं, तो ये इसके साथ कुछ ना कुछ यहाँ होगा, ऐसे ये X हो गया, ये Y हो गया, ऐसा, ठीक है। बस इसी चीज़ को हम विजुअलाइज कर रहे हैं। यहीं पर कोई ये ऑब्जेक्ट है ऐसा, तो ये F4 से अगर ये इसको ड्रॉ करते हैं ऐसे, कोई F4 से इसको खींचा जा रहा है, अगर F न्यूटन के फोर्स से इसको खींचा जा रहा है, और ये इसके साथ एंगल क्या है, एंगल थीटा है, ये दिया रहेगा एंगल थीटा है। तो बस सबसे पहले तो ये जान लो कि ये कितना होता है, ये हो जाएगा, ये वेक्टर जो होगा fx वेक्टर, ये क्या है, fx वेक्टर है, ये क्या है, fy वेक्टर है ना, ये fx वेक्टर है और ये fy वेक्टर है। तो ये होगा, सीधे समझो इसका वैल्यू कितना है, f है, तो ये होगा f cos थीटा, बच्चों समझे, ठीक है बच्चे, नहीं जानते तो जान लो, fx बराबर f cos थीटा, fy इक्वल्स टू ये हो जाएगा f sin थीटा। मतलब इससे मुझे एक चीज़ पता चला कि जब हम किसी वेक्टर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अगर हम F4 से या किसी भी फोर्स से अगर ड्रॉ करते हैं, उसको खींचते हैं, इस तरीक़ा से खींचते हैं, इस तरीक़ा से खींचते हैं ऐसे करके, तो क्या होगी, उसका वो कुछ x में भी बढ़ेगा और कुछ y में भी चलेगा, कुछ x में भी चलेगा और कुछ y में भी चलेगा, कुछ x में भी चलेगा कुछ y में भी चलेगा। तो x में कितना चलेगा, x में वो f cos थीटा चलेगा, अगर एंगल थीटा है तो f cos थीटा चलेगा, और y में कितना चलेगा, f sin थीटा चलेगा। तो अब हम इसको, इससे आगे हम ये जानेंगे कि ये जो है ना x वाली कंपोनेंट्स f cos थीटा कैसे आया और f sin थीटा कैसे आया, बस इसी पर हम चर्चा करेंगे अब आगे, ठीक। अब हम क्या करते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि f ये जो है ना फाइनली रिजल्टेंट, अब देखो गौर से इसको देखो, मान लिया जैसे सपोज दैट ये कोई इस तरीके का है, चलो ऐसा, ये यही है, ठीक है, ऐसा इस तरीके यही, ये x है कंपोनेंट से, y है, ये f है, ये f वेक्टर है। तो क्या हो गया बच्चों इसमें, अच्छा इसी को देख लो, चलो तो इसमें क्या होगा, ये मान लिया इसमें क्या करेंगे, ये एक ऐसे भी ड्रॉ कर देंगे, ऐसा एक, क्या करते हैं जब दो वेक्टर हमें दिया हुआ है, ये एक fx है और ये fy है, अगर दो वेक्टर मुझे दिया गया है तो क्या करते हैं सर बताओ, पैरेललोग्राम लॉ लगा देते हैं, इसको हम एक इमेजिन करके पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गया ड्रॉ, ये एंगल थीटा है, इसको हम कुछ नेमिंग दे देते हैं, मान लिया सपोज दैट इसको हमने दे दिया A B C D, दे दिया ये A B C D। अब देखो इस ट्रायंगल में, जैसे सपोज दैट ये वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल कौन सा होगा, ये देखो CAD, पैरेललोग्राम में क्या होगा, जो डिस्टेंस इसका है वही चीज़, ये सेम चीज़ है और ये इसके इक्वल है। इन ट्रायंगल CAD में क्या होगा, बताओ, cos थीटा बराबर cos थीटा, चलो बनाओ, cos थीटा इक्वल्स टू B/H, B का वैल्यू कितना है AD अपॉन H का वैल्यू कितना है, ये तो F है बच्चों, ये तो F है ना, तो बाय F, तो क्या निकला इसे, AD बराबर क्या निकला, F cos थीटा, AD बराबर क्या है, मतलब Fx बराबर है F cos थीटा, वेरी गुड, मतलब फोर्स इन x डायरेक्शन। तो देखो ये वैल्यू कितना निकला बताओ, यही चीज़ ना हमने निकाल दिया यहाँ से, इस ट्रायंगल से, तो ये निकला हमारा F cos थीटा, वेरी गुड। अब चलो बताओ, अब इसके बारे में बात करते हैं, ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू उतना ही होगा जितना ये वैल्यू होगा, है ना। तो इस ट्रायंगल में अगर हम करते हैं तो साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर P/H, P परपेंडिकुलर ये P है, मतलब ये वैल्यू इसके बराबर है ना, AB लिख सकते हैं इसको, तो CD लिखो, CD/HF, मतलब CD बराबर क्या है, ये AB अपॉन HF, मतलब F, यानी AB इक्वल्स टू हो गया ये F sin थीटा, मतलब जो फोर्स
एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। एफ वाई क्या हो गया बच्चों, एफ वाई फोर्स इन वाई डायरेक्शन, ये कितना निकला, एफ वाई इक्वल्स टू, लिख दो यहाँ पर, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो बस यही जानना था कि जब हम दो वेक्टर्स को, अगर सपोज दैट 3 है ये वेक्टर, एक 4 है, बहुत बार बना चुका इस क्वेश्चन, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा 5। अगर हम 5 दिया गया है और ये एंगल अगर थीटा है सपोज दैट, तो कैसे ये 3 और 4 आएगा। ठीक है, तो इसी को तोड़ना, इसी को ब्रेकिंग करना, अगर रिजल्टेंट दिया हुआ है उसको ब्रेकिंग करना, दिस इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जब कोई वेक्टर एफ एक्स एक्सिस के साथ अगर सपोज दैट एंगल थीटा बना रहा है, इफ एनी वेक्टर इज मेकिंग एंगल थीटा, देन द एक्स कंपोनेंट्स इन द, मतलब द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ दिस फोर्स विल बी एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। मेन चीज ये है कि बस ये याद रखो कि जिधर थीटा है सर, बिल्कुल सर, जिधर थीटा है उधर क्या होगा, एफ कॉस थीटा होगा, बिल्कुल। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो होगा, जो एक्स एक्सिस का जहां से पॉइंट है परपेंडिकुलर होगा, वो होगा एफ साइन थीटा। याद रहेगा ये चीज, जिधर थीटा रहेगा उधर क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और जिधर उसके जस्ट परपेंडिकुलर तरफ होगा एफ साइन थीटा। अब जैसे सपोज दैट कोई क्वेश्चन दे दिए तुमसे कि मान लिया ऐसा कोई क्वेश्चन है, कोई वेक्टर अगर सपोज दैट ऐसा है, ऐसा कोई वेक्टर है सपोज दैट, वेरी गुड, ये वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है, वेरी गुड, वेक्टर वी है ना, वेक्टर ए है, वेक्टर वी है, वेरी गुड। मान लिया कोई फोर्स एफ है, एफ है, इसका वैल्यू है अगर सपोज दैट 20 न्यूटन, क्या है 20 न्यूटन, और ये इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, मान लिया सपोज दैट 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो कहेगा क्वेश्चन फाइंड एफ एक्स और एफ वाई, निकाले। अब देखो ये, अगर ये सपोज दैट एंगल 60 है तो क्या होगा, ये क्या होगा, अगर ये एंगल 60 है, नहीं, अगर सपोज दैट ये एंगल हो गया 60, बिल्कुल सर, ये है कितना 20 न्यूटन, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो होगा एफ कॉस थीटा, होगा एफ कॉस थीटा। तो एफ का वैल्यू कितना है बताओ, 20 कॉस 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, ये होगा एफ वाई बराबर एफ साइन थीटा, होगा एफ की जगह पर कितना है वैल्यू, 20 साइन 60 डिग्री, और इसका वैल्यू पुट कर देना, 20 इंटू साइन 60 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 10 √3, वेरी गुड। और ये कितना हो जाएगा 20 cos 60, ये देखो मतलब 20 इंटू कॉस 60 1/2, 10 हो गया, है ना। तो देखिए इसी तरीके से ये क्वेश्चन सब बनते हैं। मतलब क्या निकला, ये निकला सर, देखो ये फोर्स एफ है तो सर ये हो गया एफ कॉस 60 हो गया सर, वेरी गुड सर। ये कितना हो गया सर, एफ साइन 60 डिग्री हो गया सर, वेरी गुड। तो एफ एक्स बराबर एफ कॉस 60, एफ कॉस 60, वेरी गुड। ये एफ साइन 60, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि भूलना भी चाहो तो नहीं भूल पाओ। अब इसका वैल्यू पुट कर दिया हमने, हमारा ये आंसर आ गया, ये एक आंसर आ गया और एक ये आंसर आ गया। तो ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, समझ गए। तो बस यही चीज़ है, ये वेक्टर एफ है, जब हम इसको ब्रेकिंग करते हैं तो उसका एक्स कंपोनेंट्स होता है एफ एक्स कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट्स होता है एफ साइन थीटा, ठीक है। तो चलो अब इससे थोड़ा और एक आध क्वेश्चंस कर लेते हैं तो और अच्छा लगेगा। देखो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है। जैसे सपोज दैट हमने क्या बताया था कि अगर ये 3 है सर, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, नहीं जो भी है, एक रिजल्टेंट जो सर ये 5 आ जाएगा, ऐसा बताया था। क्या करते हैं, एक वेक्टर ऐसा है, इसको हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब मेरा ये कहना है कि सर अगर ये 5 है, ये सर अगर 5 है तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि इसको अगर हम ब्रेक करें, इसको तोड़ दें, तो ये 4 हो जाए और ये 3 हो जाए? क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता है? हो सकता है सर। देखो कुछ चीज़ एकदम इम्पोर्टेंट रिमार्क्स वाली चीज़ें हैं, याद रखना है, एकदम ध्यान रखना है। आज तो
SC वर्मा सर का बुक हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, मतलब 96 के आसपास से, 96-97 के बाद। तो एक ज़माने में मतलब 2000 से पहले मोस्टली सब रेस्निक हेरिडे की बुक पढ़ते थे। आजकल अब उसका नया वर्जन आ गया, रेस्निक हेरिडे एंड वाकर। मैंने खुद पढ़ा उस बुक को। तो उसमें तो हमेशा 37 डिग्री पर ही क्वेश्चन रहते थे। मतलब पॉन्ड सिस्टम जो होते हैं, पॉन्ड में हर चीज़, पॉन्ड में, फुट में, FPS सिस्टम, और एंगल 37 डिग्री 53 डिग्री। तो बस ये जान लो, इसके जानना जरूरी है। देखो जैसे सपोज दैट कोई दीवार है, ये दीवार की लंबाई सपोज दैट 3 मीटर है, बिल्कुल ये 3 मीटर की लंबाई है, ठीक है, ये 3 मीटर की लंबाई है ऐसा। और अगर सपोज दैट ऐसा ये 4 मीटर है, नहीं, तो क्या करते हैं हम, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं ऐसा ऐसा। अगर मतलब ये 3 है तो ये भी 3 मीटर होगा सर। तो मतलब ये समझो कि ये 3 मीटर की दीवार है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम कोई एक सीढ़ी रख देते हैं इस पर, ऐसा क्या रखते हैं, ये लेडर है ना, सीढ़ी रखते हैं। तो ये सीढ़ी की जो लंबाई होगी, और अगर इसके साथ हम अगर एंगल इसको बना देते हैं 37 डिग्री, कितना 37 डिग्री, तो सीढ़ी की जो लंबाई होगी वो 5 मीटर ही होगी, करेक्ट। ये अगर 4 मीटर है, ये 5 मीटर होगी। कहने का मतलब कि जब कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें ये 3 मीटर, ये 4 है, तो ये 37 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। याद रहेगा ये चीज। तो इस कंडीशन में देखो, अगर हम सपोज दैट इसको अगर मैं बोलूं इस तरीके से कि चलो भाई ऐसा कोई ऐसा एक फोर्स है सर, बिल्कुल ये कितने का है, 5 न्यूटन का फोर्स है, बिल्कुल सर 5 न्यूटन का फोर्स है। ये एंगल 37 डिग्री है। फाइंड, क्वेश्चन है, फाइंड Fx, x फोर्स का F कॉन्स्टेंट, मतलब कंपोनेंट्स, ये वाला चीज़ निकालना है, मतलब ये हमें निकालना है Fx, और एंड फाइंड y, Fy, और ये भी निकालना है मुझे Fy। ये क्या होगा? अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से साइन 37 डिग्री क्या होगा बताओ। साइन 37 डिग्री क्या होता है, PYH। P का वैल्यू कितना है, P 3 मीटर, मतलब ये 3 अपॉन H का वैल्यू कितना है, 5 है, ऐसा हो गया। cos 37 का वैल्यू बताओ, cos 37 का वैल्यू कितना होगा, cos 37 B/H, मतलब 4/, ये B/H 4/5, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, साइन का 3/4, और ये याद रखने की चीज़ है। क्या चीज़ याद रखना है, इसको एकदम रिमार्क्स याद रखना है, बस मैं इसीलिए बताया हूँ, ठीक, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और ये बहुत ही मतलब इस तरीका से 3, 4, 5 का ट्रायंगल है, उसमें एंगल 37 आएगा। अगर सपोज दैट इसी सीढ़ी को, ये इधर है 3 और इधर है 4, अगर इसको मैं पलट दूं 4 और 3, तो यहाँ पर 37 के बदले में 53 आ जाएगा। याद रहेगा ये चीज़। अगर ये 37 की जगह पर 53 होता, तो ये 4 की जगह पर 3 और 3 की जगह पर 4। चलो आगे। सेम चीज़, एक चीज़ और याद रख लेना, अगर ये सपोज दैट ये एंगल इस तरीके का है, ऐसा है, इस तरीके का, चलो हटाओ, ये हो गया, मान लिया सपोज दैट ये है तुम्हारा 3 है, देखने से तो लग नहीं रहा है, ये है तुम्हारा 3, और ये मान लिया 4 है, देखने से लग नहीं रहा, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 53। इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन 53, बताओ कितना होगा साइन 53, साइन 53 P/H, मतलब 4/, और ये 5 होगा, 4/5, cos 53 B/H 3/5। याद रहेगा ये चीज़। चलो हम बात करते हैं साइन Fx की। ये कितना होगा सर, बताओ सर। ये होता है सर F cos थीटा, बिल्कुल बात सर। ये कितना होता है सर, ये होता है F sin थीटा। जब कोई कंपोनेंट्स को ब्रेक करते हैं, तो ये अगर फोर्स F है, तो ये होगा F cos थीटा, और ये होगा F sin थीटा। सर इतना तो मैं जानता हूँ, तो क्यों नहीं हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलो F cos थीटा, F cos थीटा मतलब F का वैल्यू कितना है 5, cos थीटा का वैल्यू कितना है cos 37 डिग्री, बिल्कुल सर। चलिए F sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, F मतलब 5 इंटू साइन
37 डिग्री, बिल्कुल सर। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। क्या करेंगे, एक इसको इमेजिनरी करेंगे, पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। सर ये तो पढ़ चुका हूँ, नहीं अपने नाम मान से नाम दे दो ना कुछ भी, ABCD, ऐसा एक पैरेललोग्राम हो गया सर, ये ड्रॉ हो गया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में क्या हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का हम फॉर्मूला जानते हैं सर, R बराबर ये fx वेक्टर, R² बराबर, नहीं फॉर्मूला मतलब ये ऐसे R बराबर क्या होगा, लिख दो, R² बराबर AX, R का सीधे रिजल्टेंट लिखो ना, FX का स्क्वायर प्लस FY का स्क्वायर, यही तो होगा R का। ये रिजल्टेंट अगर R है तो R का वैल्यू यही होगा, मतलब R रिजल्टेंट। तो देखो R बराबर क्या होगा, ये मान लिया मुझे नहीं पता है, हमें केवल ये दिया गया है कि सपोज दैट हमें नहीं पता है ये सब चीज़, मुझे ये दिया गया है। अब देखो R बराबर FX बराबर क्या हो गया, 5 cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री का स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस FY 5 sin 37 डिग्री का स्क्वायर, ऐसा। अब देखो इसका वैल्यू पुट करते हैं, R बराबर 5 cos 37 डिग्री, 5 इंटू cos 37, देखो कितना है cos 37, देखो cos 37 कितना है, 4/5, बिल्कुल है यहाँ 4/5, ध्यान से देखने की ज़रूरत है। 4/5 का स्क्वायर कर दो स्क्वायर, प्लस 5 sin 37, 5 sin 37 कितना है 3/5, तो 5 इंटू 3/5, वेरी गुड सर, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। R इक्वल्स टू कितना आ गया, ये देखो 5 से 5 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, कितना हो गया 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 3 जा 9, मतलब √25 बराबर 5, मतलब R का वैल्यू हो गया 5, ऐसा। नहीं देखो ये भी वैल्यू आ गया, और इसको तुम प्रूव करो, देखो F cos 37, F cos 37 मतलब 5 इंटू cos 37 कितना है, देखो 4/5, तो 4/5, 5 से 5 कैंसिल 4, ये आ गया 4, मतलब ये 4 आ गया, चेक कर लिया हमने 4 आ गया। देखो 5 इंटू साइन 37, इसको वैल्यू पुट करो, 5 इंटू साइन 37, साइन 37 3/5, वेरी गुड सर, ये 5 से 5 मतलब 3 आ गया, इसको भी हमने चेक कर लिया, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर 5 को, अगर कोई दो वेक्टर्स हैं, एक 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर, 4 न्यूटन का इधर, 3 न्यूटन का इधर, और कुछ एंगल थीटा है जो भी है, अगर 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 आ सकता है, तो 5 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 3 और 4 भी आता है, 4 भी आता है, 3 भी आता है। आता कैसे है, ऐसे आता है, मतलब if any vector is distributed, suppose that कोई वेक्टर f है, if any vector is f, then there will be x components will be f cos theta and y components will be f sin theta, उसी पर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जा रहा है। अगर हम इस दोनों को निकालते हैं तो भी यही आता है, देखो यहाँ से अगर दोनों को निकालते हैं तो भी यही आता है। सेम केस 53। अब आपको याद करना है, ये चीज़ याद करना है और ये चीज़ ध्यान रखना है कि 3 4 5 का एक जो ट्रायंगल होता है, तो जो 3 के एकदम सामने होता है 37 डिग्री होता है, और 4 के जो सामने होता है वो क्या होता है, वो 53 डिग्री होता है। ठीक, चलो अब और एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के आते हैं, चलो इसको समझ, चलो नेक्स्ट अब उस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सपोज दैट कोई क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस किए तो कुछ नहीं होगा, मैं जितना मैं बता दे रहा हूँ उससे आपके जितने भी बुक्स हैं, जो भी आपके रेफरेंसर बुक हैं या कोचिंग मटेरियल मिलते हैं, उनको आप यू कैन सॉल्व द इजली ऑल द क्वेश्चंस। हाँ, उससे तुमको कंसेप्ट प्रैक्टिस करने के लिए तो ज़रूरी है वो काम करना। सपोज दैट जैसे सपोज कोई एक बॉक्स है, ओके सर बॉक्स है, हैवी बॉक्स है, मान लिया ये बॉक्स है, बॉक्स ही नहीं है एकदम, ये समझो कि हैवी बॉक्स है, एकदम काफ़ी भारी बॉक्स है। यहाँ पर सपोज दैट ये कोई इसको ऐसे करके खींच रहा है, एक F1 फोर्स से खींच रहा है, ये F2 फोर्स से खींच रहा है, वेरी गुड। ये जो है ना हॉरिजेंटल लाइन है ऐसे, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ऐसे ही करके। अब एक्स एक्सिस के साथ सपोज दैट ये एंगल बना रहा है थीटा,
ये बना रहा है एंगल 37 डिग्री, ठीक है, करेक्ट। और ये बना रहा है सपोज दैट 53 डिग्री। अभी 37 और 53 का कंसेप्ट बना है। इस तरीक़ा से इसको ऐसे कर दो, ऐसे फाइंड। अब फाइंड इस क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ, ठीक है, फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ, एकदम क्वेश्चन ही है, फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ f1x, f1y एंड f2x, वेरी गुड, एंड f2y। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर इस तरीके से दो फोर्स, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, तो कहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट? यहाँ जाएगा, नहीं, ऐसे ऐसे करके खींच रहा है तो इधर जाएगा। अभी हम क्वेश्चन मतलब केवल इसका कंपोनेंट निकालना सीख रहे हैं। तो देखो इस पर अगर कोई फोर्स ऐसा है, ये है सर, बिल्कुल है सर, ऐसा है, ये F1 है, ये F1 है, बिल्कुल सर, ये एंगल थीटा है सर, बिल्कुल सर, ये थीटा है सर, क्या होगा? ये होगा F1 cos थीटा, ये हो गया F1 cos थीटा, बिल्कुल सर, ऐसा। और ये इसके जस्ट परपेंडिकुलर ऐसा कर देंगे थोड़ा, मतलब इसके परपेंडिकुलर जो x है एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? F sin थीटा। F1 है तो F1 sin थीटा लिख दो, बिल्कुल होगा, होगा नहीं? अब एक्चुअली में देखो क्या है, इसको पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए ऐसे करते हैं तो ये भी तो F1 sin थीटा है, क्योंकि इसको निकालने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये समझो कि जिधर एंगल थीटा है उधर क्या होगा? F1 cos थीटा होगा। और ये तो ये क्या हो गया हमारा? ये F1, ये Fx क्या हो गया? ये Fx हो गया F1 cos 37 डिग्री होगा सर, बिल्कुल। और ये Fy क्या होगा? चलो इधर एक ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा ऐसा। तो ये इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, कर लिया, ठीक। तो ये F1 क्या हो गया? F1y, ऐसा, F1y बराबर F1 sin 37। कोई दिक्कत नहीं? चलो अब इसकी बात कर लेते हैं। इधर देखो, ये F2 है ना, F2 है, तो चलो इसका क्या होगा? ये F2, देखो इसमें ऐसा है, ऐसा ही है, बिल्कुल सर, ऐसा है, ये F2 है, बिल्कुल सर, है F2। ये एंगल सर थीटा है, थीटा जिस तरफ है उधर क्या होगा? cos थीटा होगा। तो ये F2 है, इसका वैल्यू F2 है ना, वैल्यू इसके पूरे का मैग्नीट्यूड F2 है। तो ये क्या हो जाएगा? F2 cos थीटा होगा सर, बिल्कुल। जो परपेंडिकुलर है एक्चुअली में यहाँ होगा, ऐसा ऐसा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा सर? F2 sin थीटा होगा सर। तो बिल्कुल देखो यहाँ पर Fx क्या होगा? ये x डायरेक्शन, F2 cos थीटा, और ये क्या होगा? ये इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हो जाएगा F2 sin थीटा, समझ गए? मतलब F2 cos थीटा मतलब F2 cos 53 डिग्री और F2 sin 53 डिग्री। और sin 37 और 53 का अभी मैंने आपको वैल्यू निकाला है, बताया है। तो ये आप इजली आपको अब दे देगा एग्जाम में क्वेश्चन कि ये F1 का वैल्यू सपोज दैट दे दिया कि ये मान लिया 20 न्यूटन है, ये F2 का वैल्यू 40 न्यूटन है, बिल्कुल सर। और फाइंड F1x, F1y, F2x, F2y, मतलब F1 का वैल्यू x कंपोनेंट्स का, y कंपोनेंट्स का, फिर इसका x कंपोनेंट्स y कंपोनेंट। देखो इसी में क्वेश्चन बन गए, ठीक। 30 डिग्री दे देगा, 60 दे देगा, मतलब। तो देखो ये एक अच्छा सा, मतलब किस तरीके से हम वेक्टर को रिजोल्यूशन करते हैं, किस तरीके से वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल्स है। और एक और रिजोल्यूशन बताते हैं, चलो इसको नोट करो फिर हम बताते हैं। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन है इंक्लाइंड प्लेन का, जिसको कि जब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फ्रिक्शन पढ़ेंगे, और उससे आगे हर जगह इसकी ज़रूरतें होगी। तो फिर भी अगर चूंकि है रिजोल्यूशन का केस तो उसको भी जान लेते हैं। एक्चुअली में उसको न्यूटन्स लॉ में पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अच्छा होगा, इट वुड बी हैव बीन बेटर कि इफ़ वी नो अर्लियर मोर। ओके, तो इंक्लाइंड प्लेन, मतलब इंक्लाइंड प्लेन वाली केस हम लेते हैं। इंक्लाइंड प्लेन का केस लेते हैं। मतलब ऐसे कंपोनेंट्स
ऐसा रहता है कि जैसे कोई इस तरीका का इंक्लाइन प्लेन है, वेरी गुड, ऐसा ऐसा है कोई इंक्लाइंड प्लेन, बिल्कुल ठीक है, डायग्राम तो ठीक ड्रॉ हुआ है, ऐसा कोई इंक्लाइंड प्लेन है। यहाँ पर अब अगर सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर स्लाइड कर रहा है, ऐसा करके कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट का वेट है वो कैसा होगा, ये ऑब्जेक्ट का वेट तो एकदम mg है, मान लिया ऑब्जेक्ट का मास m है, मास जो है ना ऑब्जेक्ट का मास m है, तो mg तो नीचे लगेगा, बिल्कुल लगेगा mg, नहीं mg इसका क्या होगा, mg तो इसका नीचे लगेगा सर, बिल्कुल। और हाँ ये भी बताना कि ये एंगल जो है ना थीटा है, इंक्लाइंड जो है ना, इंक्लाइंड होगा तो कुछ ना कुछ एंगल पर होगा, तो वो इंक्लिनेशन जो है ना थीटा है। अब हमें इसमें बताना है कि ये जो वेट है m, देखा जाए तो ये भी एक तरह का फोर्स ही है mg, मतलब कोई भी चीज़ को छोड़ दो तो ऐसे नीचे गिरेगी, इसको छोड़ो नीचे गिरेगी, तो एक फोर्स लग रही है। तो ये इस फोर्स का मतलब वेट का जो कंपोनेंट्स है वो अलोंग द प्लेन, ऐसा इस प्लेन के अलोंग, इसमें कौन सा, अगर ये mg है तो mg भी किसी न किसी तरीके से ब्रेक हुआ होगा, है ना। जैसे हमने क्या बताया, अगर ये 5 था, ये 5 न्यूटन था सपोज दैट, तो ये ब्रेक हुआ होगा, तो तब ब्रेक हुआ तब तो ये आया अपने को जो भी आया 4 आया और ये 3 आया। तो इन द सेम वे ये जो mg है ये ब्रेक हो करके ये इधर क्या कंपोनेंट्स होगा, अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर द प्लेन, मतलब ऐसा लिखे कि फाइंड ऐसा components of weight along the plane, very good, and perpendicular to plane। नॉलेज के लिए जरूरी है, ठीक है, ओके। अब देखो ये थीटा है, अब हम क्या जानते हैं कि जैसे सपोज दैट अगर ये थीटा है सर, बिल्कुल सर, तो ये कुछ नहीं हम जानते हैं, ये सीधे होगा, अगर ये एफ है तो हम कुछ नहीं जानते सर, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये हो गया एफ साइन थीटा, इसी को हम ऐसे दिखा देते हैं तो ये एफ साइन थीटा हो गया, यही सर, और कुछ नहीं जानते, जिधर थीटा होगा उधर कॉस थीटा होगा। अब देखो ये चीज़ तो ये नॉर्मल है, एक तो कंप्लीट ये 90 डिग्री होगा सर, बिल्कुल। अब ये अगर 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल ये होगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, बिल्कुल। अब देखो ये इसको हम मान लेते हैं ऐसे करके, इसको मान लेते हैं ऐसे, चलो इसको ऐसा है ना यहाँ पर ऑब्जेक्ट, इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, और इसको मान लेते हैं हम वाई एक्सिस। कैसे भी मान सकते हो, इसको भी y मान सकते हो, x मान सकते हो, जब भी माने तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो किसी को भी मान सकते हो। देखो ये अगर 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, करेक्ट, और ये तो पूरे के पूरे 90 डिग्री होगा, है ना, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, बिल्कुल, ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि पूरे के पूरे इस तरीके से है ना, ये x है और ये y है, मतलब ये समझो कि ये x है और ये y है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो ये अगर थीटा है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो थीटा में कितना, ये दोनों मिल करके 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये थीटा होगा। अब जब ये थीटा होगा तो देखो, जब ये थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, थीटा के तरफ का एंगल क्या होगा, ये mg है तो ये mg cos थीटा, ये क्या हो जाएगा mg, इसका वैल्यू हो गया mg cos थीटा, याद रहेगा, ये हो गया mg cos थीटा, सॉरी ये mg अच्छे से लिखो, mg cos थीटा, और ये क्या होगा, इसके जब ये mg cos थीटा हो गया, मतलब ऐसा है ये ना, ये ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, ये x एक्सिस है, वो y एक्सिस है ना, और यहीं पर mg है, ऐसा mg, ऐसा ही mg, बिल्कुल। ये क्या है, ये है थीटा
और ये है 90 डिग्री माइनस थीटा। वेरी गुड, अच्छा कंसेप्ट है। जिधर थीटा होगा सर उधर क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो इधर थीटा है तो ये कॉस थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर कुछ नहीं एम जी कॉस थीटा होगा, बिल्कुल सर। और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, बट नेचुरल है साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा होगा सर, बिल्कुल। तो ये एम जी कॉस थीटा हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया एम जी साइन थीटा। कैपिटल में तो कैपिटल में ये ध्यान रहेगा। टू द प्लेन क्या होगा, एम जी साइन थीटा और परपेंडिकुलर द प्लेन एम जी कॉस थीटा। अब देखना ये है कि थीटा किधर आता है, मतलब ये मेन रोल है थीटे का, ठीक। तो बस ये जानो कि निकालते कैसे हैं, होता कैसे है। मोस्टली ऐसा ही मिलेगा जब भी कोई प्लेन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन में सब ये सब एम जी साइन थीटा, ये एम जी कॉस थीटा। तो चलो अब ये टॉपिक हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पर इंड। आई होप कि इससे अच्छा और कंसेप्ट मेरे नज़र में नहीं हो सकता। वैसे एक पर एक टीचर हैं, मैंने अपने ढंग से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देने का कोशिश किया है। और चूंकि हमको IIT JEE और नीट पास करना है, तो उसके लिए मतलब एक स्पीड से पढ़ोगे तभी जाकर के सिलेबस एंडिंग की तरफ जाएगी और परफेक्शन की तरफ जाएगा। और हम इसके बाद लेकर के आ रहे हैं यूनिट वेक्टर पर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सही मायने में हम अब एकदम वेक्टर के कंपटीशन में प्रवेश कर चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। और कुछ भी ऐसा हो तो कमेंट ज़रूर करना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।